Hello everyone. In today's video we will see how to fill MTech form in IIT Bhilai, especially for pharmacy students. तो आपको सिंपली क्या करना है, IIT भिलाई MTech एडमिशन 2025 यहाँ पे क्लिक करना है। सबसे पहला पेज ही आपका यही ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जाना है, एक बार इसे आप पढ़ लेंगे। और आपको मैं बता दूँ, IIT भिलाई में GPAT और गेट स्कोर दोनों वैलिड रहता है। और फार्मेसी स्टूडेंट सिर्फ बायोसाइंस और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए ही एलिजिबल है। इसमें भी 2 कोर्सेज है आपके पास, बायोमेडिकल और बायो इंजीनियरिंग। बाकी सारे कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। और इस कोर्स के लिए आप GPAT और गेट के थ्रू, दोनों के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। और आपको बता दूँ, ये न्यू ईयर IIT में तो आपको एडमिशन लो स्कोर पे भी मिल सकता है यहाँ पे। और वो डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी क्या है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बी फार्मा विथ 4 इयर्स विथ फर्स्ट क्लास 60% मार्क्स आपके दे रखे हैं। एप्लीकेंट में दे रखा है वैलिड GPAT एंड गेट स्कोर, ये आप देख लेना। और उसके बाद MTech आप किसके लिए, बायोसाइंस और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म भरेंगे। तो इसमें देखिए, आपने गेट स्कोर अगर BT और एक्सेल में दिया तो आप एलिजिबल है। और आपका GPAT स्कोर, जैसे GPAT का भी फॉर्म आया नहीं है, GPAT का फॉर्म आ चुका है बट GPAT का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो आप GPAT के थ्रू अभी नहीं भर सकते। लास्ट में वापस से ओपन होंगे जब आप GPAT के थ्रू भी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी जिनने गेट क्वालिफाई किया है वो फॉर्म ये ज़रूर भर दें। इसमें आपके हाई चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको ये पूरा एक बार पढ़ लेना है। और ये यहाँ पे कोर्स वर्क भी दे रखा है कि ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च क्या है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, मैक्रोमोलिकुलर सिमुलेशन, मेडिकल डिवाइस बेस्ड रिसर्च। तो एक बार आप पढ़ लेंगे। उसके बाद आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आपको मैं बता देता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ से करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन। मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो मैं आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करके नहीं दिखाऊंगा। आपको सिर्फ अप्लाई ये करना है। आपको किस में देखना है, बायो इंजीनियरिंग या बायोमेडिकल डिवाइस, दोनों में आप एलिजिबल है। आप उसका कोर्स और चेक कर लेना। आपको जो लगता है कि आपका इंटरेस्ट जिसमें है, तो आपको उसी में अप्लाई करना है। बायो इंजीनियरिंग में अप्लाई करना और दोनों में करना है तो आपको सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा अलग अलग। तो आपने ये पूरा इसमें अपना नेम, फुल नेम, यूज़र ID बनानी पड़ेगी आपको। वो करके आप सबमिट कर दोगे तो आपकी एक रजिस्ट्रेशन ID हो जाएगी जनरेट। उसके बाद आपको वापस लॉगिन वाले पेज पर चले जाना है। यहाँ से आप कर लेना लॉगिन। उससे पहले आप ये पढ़ लेना, मैं आपको बताता हूँ। आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे अपने पापा, अपने फादर का नाम डालना होगा, अपना नाम डालना होगा। और बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपसे आपकी 10th 12th की मार्कशीट, नंबर वगैरह मांगे जाएंगे। इसमें डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा। और सेमेस्टर, जो भी आपका लास्ट सेमेस्टर रहा है, अगर आप 8 सेमेस्टर के एग्ज़ाम अभी देने वाले हो तो 7 सेमेस्टर तक की मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। और ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट PDF में अपलोड करनी पड़ेगी यहाँ पे। बाकी एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो जनरल, OBC और EWS की 200 रुपये है। और SC ST PW फीमेल कैंडिडेट्स की भी 100 रुपीज़ है। अब आपको इसकी पेमेंट दिखा देता हूँ। पेमेंट आपके जैसे बाकी IITs में आखिरी उसमें स्टेप में जाके पेमेंट का ऑप्शन आता है, वैसे नहीं आएगा। आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा एज सच सेम एज IIT BHU। तो यहाँ पे क्लिक पे पेमेंट पे गए, यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे गए, यहाँ पे आपको डालना है भिलाई। आगे होगा, ये आ गया IIT भिलाई। IIT भिलाई में जाके आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे शॉर्ट टर्म विजिट नो। अब आप अपनी कैटेगरी देख के करना, जैसे SC ST वाले हैं तो इसमें अप्लाई करना, नहीं तो MTech जो अदर्स है जनरल कैटेगरी वाले वो इसमें अप्लाई करेंगे। यहाँ से यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन ID जो आपकी फॉर्म में जनरेट हुई वही डालना है, नेम डालना है, कैटेगरी डाल देनी है। OBC है तो OBC, नहीं तो अदर्स है तो अदर्स, जेंडर डाल देना है आपको। और एप्लीकेशन भी यहाँ पे आपको और कुछ नहीं है। डिसिप्लिन और डिपार्टमेंट में आपने जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है, बायो इंजीनियरिंग में किया तो बायो इंजीनियरिंग, और मेडिकल डिवाइसेज में किया है बायोमेडिकल डिवाइसेज डालेंगे। तो यहाँ से आपका नंबर, email ID करके आपको पेमेंट कर देनी है। फिर यहाँ से आपको एक DU नंबर जनरेट होगा आखिरी में जाके, यहाँ पेमेंट रिसिप्ट आएगी तो DU नंबर जनरेट होगा, उसको आपको नोट कर लेना है। वो आपको आखिरी में यहाँ डालना पड़ेगा जब भी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगी। अभी मैं आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म एक बार दिखा देता हूँ कि क्या थी वो। तो आपको एक बार आइडिया लग जाएगा कि आपको करना कैसे है। जैसे देखिए, मैंने सारा भर रखा है, सिर्फ मेरा DU नंबर मेरे को सबमिट करना है। क्या है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फीस पेमेंट कर दोगे
तो उसके 36 घंटे बाद आपको इसमें ड्यू नंबर डालना होगा। मतलब आप तुरंत की तुरंत उसको सबमिट नहीं करोगे। तो ये मैं आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म खोल के भी दिखा देता हूँ। मेरा ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है। ऐसे सेव नेक्स्ट करते जाओगे आप, ये आपकी पूरी वो आ गई डिटेल्स वगैरह, इसमें आपको डालना है। इसमें आपको यहाँ से अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है, जैसे 12th करी है, स्पेसिफिक डिग्री क्या है, जैसे आपने ग्रेजुएशन करी, फिर यहाँ पे अपने बी फार्मेसी डाल दिया आपने, यहाँ पे फार्मेसी डाल देना आप। यहाँ मैक्सिमम मार्क्स कितने, ऑप्टेड मार्क्स CGPA कितनी आई। बाकी आपको कोई इशू आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना। बाकी ये फॉर्म आप जल्दी से जल्दी भर दीजिए, इसकी लास्ट डेट जल्दी ही आने वाली है। 14 या 15 अप्रैल तक फॉर्म सारे फिलअप हो जाने चाहिए। और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन ID डालनी पड़ेगी अपनी। ये रहेगा आपका IIT भिलाई का फॉर्म का प्रोसीजर। और आपको अगर कोई इशू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगा। सो थैंक यू सो मच, आई होप you all like the video. Please do subscribe my channel. Okay, thank you.